आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है उसी का थोड़ा सा आगे का नियम देखते हैं। उसमें हम लोग 4-5 नियम पढ़े थे और समझे थे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और किस प्रकार से जो वर्ब लगता है और उसका जो निर्धारण करते हैं हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का। सब्जेक्ट और वर्ब किस तरह ये दोनों का तालमेल हम लोग करवाते हैं। कब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये सब हम लोग तालमेल देखे थे। तो आज हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे। जैसे कि नेक्स्ट रूल है कि जब भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब 2 या 2 से अधिक नाउन और प्रोनाउन, जब और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, अगर ये सब से उसको अलग किया जाए, 2 नाउन को या 2 प्रोनाउन को या फिर 2 से अधिक भी हो, उसको जब ये सब शब्द से अगर उसको अलग किया जाए तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि खाली जगह जो दिया हुआ रहेगा उसके नज़दीक में कौन सा सब्जेक्ट है। नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वहाँ वर्ब लगेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल देखिए क्या है, आइदर यू और ही। आइदर यू और ही, तो इसके बाद है खाली जगह है, तो यहाँ जो लगेगा तो यू के अनुसार नहीं लगेगा वर्ब, यहाँ ही के अनुसार लगेगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जो है इसके अनुसार लगेगा खाली जगह में, लेकिन जो नज़दीकी सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगा। जैसे यहाँ पर खाली जगह है तो खाली जगह है तो ध्यान देना होगा इस खाली जगह के जो नज़दीक में सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हमारा वर्ब होगा। तो हम अब डिसाइड कर सकते हैं या ईज होगा या आर होगा। यहाँ ईज और आर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ईज होगा कि आर होगा हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो ही के साथ ईज होगा, यानी ईज यहाँ हो जाएगा। सेकंड देखिए, नाइदर ही नॉर आई। नाइदर ही नॉर आई और खाली जगह है गिल्टी। अब देखिए नज़दीकी क्या है, आई है। अगर हम ही के अनुसार लगाएंगे तो ईज हो जाएगा, लेकिन आई के साथ लगाएंगे तो एम हो जाएगा। और यहाँ पर ईज और एम दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम ईज नहीं लगाएंगे, ही के अनुसार नहीं लगाएंगे, यहाँ आई के अनुसार लगाएंगे और यहाँ एम लगेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, खाली जगह है यू और ही टू ब्लेम। देखिए यहाँ पर है क्या होगा, ईज होगा या आर होगा। तो हम लोग देखेंगे कि नज़दीकी सब्जेक्ट क्या है, तो नज़दीकी सब्जेक्ट जो है वह यू है। देखिए यू है, ही के अनुसार यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ यू के अनुसार लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। यू के अनुसार आर हो जाएगा और ये हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यू और ही। यू और ही और खाली जगह है टू ब्लेम। यहाँ पर ईज होगा या आर होगा, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग अभी डिसाइड किए जो नज़दीकी सब्जेक्ट होगा, नज़दीकी सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, यू नहीं है। यू रहता तो यू के अनुसार हम लोग आर लगाते, लेकिन यहाँ पर ही है नज़दीकी सब्जेक्ट, तो नज़दीकी सब्जेक्ट ही, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हमारा ईज हो जाएगा, यानी यहाँ पर ईज होगा। तो इस तरह से ये वाला हम लोग बना लेंगे। परीक्षा में जब भी आएगा तो जब ध्यान देंगे हम लोग, जब ये सब शब्द और रहेगा, नॉर रहेगा, नाइदर, आइदर जो रहेगा, जब इससे डिवाइड क्या रहेगा, 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन, तो हम लोग इस ढंग से भरेंगे। जो नज़दीकी सब्जेक्ट रहेगा तो नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग भरेंगे। देखिए अगला नियम क्या है, जब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो बनावट है, सब्जेक्ट का जो बनावट है, अगर हम देखेंगे कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर इस ढंग का कोई सब्जेक्ट का बनावट है, तो याद रखेंगे इस ढंग का जब कोई सब्जेक्ट का बनावट रहेगा, बीच में प्रीपोजिशन रहेगा और दोनों साइड में नाउन रहेगा, तो पहला वाला जो नाउन होता है, पहला वाला नाउन क्या, कि पहला वाला जो नाउन होता है, पहला वाला नाउन, ठीक है, पहला नाउन के अनुसार क्या होगा, वर्ब होगा। पहला नाउन के अनुसार वर्ब होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में, द काव ऑफ राम। द काव ऑफ राम, इसको राम्स काव भी कहा जाता है, लेकिन द काव ऑफ राम जब हम देखेंगे कि बीच में प्रीपोजिशन है, इधर भी नाउन है इधर भी नाउन है, तो यहाँ तो भाई इस नाउन के अनुसार डालिए फिर भी ईज ही होगा, और इस नाउन के अनुसार डालिए फिर भी ईज ही होगा, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप इसमें आ जाइए,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों नाउन के अनुसार डालिए तो इजी होगा, लेकिन नियम है कि पहला नाउन के अनुसार ही वर्ब होगा। आप इसमें आइए, द काउस ऑफ राम, द काउस ऑफ राम, देखिए इसके अनुसार अगर डालते हैं तो ईज होगा, लेकिन जब इसके अनुसार डालेंगे तो आर हो जाएगा। ऐसे ही जगह पे कन्फ्यूजन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब सब्जेक्ट का जो बनावट होता है जब इस ढंग का रहेगा कि दोनों साइड में नाउन रहेगा, बीच में प्रीपोजिशन रहेगा, तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पहला जो नाउन होता है पहला नाउन के अनुसार हम लोग वर्ब भरेंगे, यानी काउस के अनुसार क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स। देखिए ये आपका हो गया सिंगुलर, ये हो गया आपका प्लुरल। अब आप इसके अनुसार डालेंगे तो आर हो जाएगा और इसके अनुसार डालेंगे तो ईज हो जाएगा। अब यहाँ भरेंगे हम क्या, तो ऐसे में ही कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग नियम याद रखेंगे, जब सब्जेक्ट का बनावट इस ढंग का हो तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन के अनुसार भरेंगे। तो वाटर के अनुसार डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द विंडोज ऑफ माई हाउस, द विंडोज ऑफ माई हाउस। देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट है, यहाँ एक सब्जेक्ट है। देखिए अब दोनों को ऑफ से क्या किया गया है, दोनों नाउन को क्या किया है, ज्वाइंट किया गया है। अब देखिए इसके अनुसार अगर डालते हैं तो आर होगा, इसके अनुसार डालते हैं तो क्या होगा, इज होगा। लेकिन होगा क्या भाई, तो पहला नाउन के अनुसार हम लोग डालेंगे यानी आर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लुरल है तो प्लुरल ही होगा। चलिए इसमें देखते हैं, द गर्ल्स ऑफ माई विलेज, द गर्ल्स लड़कियाँ, ऑफ माई विलेज मेरे गाँव की। देखिए ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया आपका प्लुरल, क्या होगा, तो हो जाएगा आपका प्लुरल, क्योंकि गर्ल्स प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगेगा। तो इस ढंग से हम अगला नियम देखिए, अगला नियम में ये है कि जब एक निश्चित दूरी, रकम, समय, मात्रा या वज़न, ये सब का बोध होगा। जब एक निश्चित रकम का बोध होगा, एक निश्चित दूरी का बोध होगा, एक निश्चित समय का बोध होगा, वजन का बोध होगा, तो इससे जो होता है ना वो सिंगुलर का बोध होता है। ऐसे प्लुरल लगेगा, आप देखेंगे ना लगेगा कि ये प्लुरल है, लेकिन वो एक मात्रा हो गया। जब भी ऐसे सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा सब्जेक्ट रहेगा, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए 40 माइल्स, 40 माइल्स, ये देखिए आप 40 देखकर ही जान जाएंगे कि ये प्लुरल है, माइल्स 40 माइल्स, लेकिन इससे सिंगुलर का बोध होता है। 40 माइल्स मतलब 40 जो माइल का दूरी है, कहता है खाली जगह ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, चलने में। तो ये जो बता रहा है 40 माइल्स, ये एक क्या हो गया, एक निश्चित दूरी का बोध हो जाता है। जहाँ भी ऐसा देखेंगे, जब एक निश्चित दूरी का बोध हो जाए, एक निश्चित रकम का बोध हो जाए, समय का बोध हो जाए, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो 40 माइल्स, देखिए 40 माइल्स खाली जगह ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, क्या होगा, इज या आर, तो हो जाएगा इज, सिंगुलर वर्ब। 10 रुपीज़ खाली जगह गिवन टू मी, वाज या वेयर, तो वाज, सिंगुलर वर्ब। जहाँ कहीं भी देखेंगे इस तरह का तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। 10 आवर्स, 10 आवर्स इज इनफ फॉर द वर्क, 10 आवर्स इज इनफ फॉर द वर्क, काम के लिए 10 घंटा काफ़ी है। 5 टन्स ऑफ कोयल खाली जगह नीडेड फॉर द वर्क, क्या होगा, इज होगा। तो जहाँ कहीं भी देखेंगे हम लोग एक निश्चित रकम, एक निश्चित समय, एक निश्चित वजन, ये सब जहाँ भी देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जब देखेंगे जब देखेंगे 2 या 2 से अधिक अंक, जब 2 अंक एंड से जुड़ा हुआ रहे, जब 2 अंक एंड से जुड़ा हुआ रहे, तो वैसे स्थिति में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे 2 and 2 खाली जगह है और है 4, में 2 और 2 4 होता है, तो 2 and 2 इज 4। लेकिन कहीं कहीं आर का भी प्रयोग दिया हुआ है, कहीं कहीं
आर का भी प्रयोग दिया हुआ है, किसी किसी बुक में आर का भी प्रयोग दिया हुआ है। तो ऐसे बेसिकली हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। 2 and 2 is 4, 5 and 5 is 10, 3 and 4 क्या होगा, मैक और मैक्स है तो हो जाएगा मैक्स, सिंगुलर होगा मैक्स। 3 and 4 मैक्स 7, 10 and 5 मैक्स, यानी सिंगुलर 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 सिंगुलर, सबका सिंगुलर हम लोग भरेंगे। याद रखेंगे जब भी दो नंबर, दो अंक को जब एंड से जोड़ना हुआ रहे, जब एंड से जुड़ा हुआ रहे और हमको वर्ब भरने के लिए बोला जाए तो हम लोग सिंगुलर वर्ब भरेंगे। किसी किसी किताबों में आर भी लगाया है, लेकिन अक्सर प्राय जो है वो इज ही लगा हुआ रहता है। जब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो बनावट है वो द प्लस एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट का जो बनावट है वो द प्लस एडजेक्टिव है, तो द प्लस एडजेक्टिव जब सब्जेक्ट का बनावट रहेगा तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। द प्लस सब्जेक्ट, द प्लस एडजेक्टिव जहाँ भी देखेंगे सब्जेक्ट का बनावट है, ऐसा समझ लेंगे कि वो प्लूरल का बोध कराता है। जैसे कि द पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। इट मीन्स ये प्लूरल का बोध करवाता है। तो जहाँ भी देखेंगे हम लोग कि प्लूरल का बोध हो रहा है यानी द प्लस एडजेक्टिव है, वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको भरना है द पुअर खाली जगह ऑनेस्ट है, हम लोग आर लगाएंगे, आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। द रिच आर हैप्पी, यहाँ क्या हो जाएगा द ओल्ड आर हेल्पलेस, द ब्लाइंड आर देयर वन वे। इस तरह से हम लोग प्लूरल वर्ब। देखिए अगला नियम है, अगला नियम है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा साथ में ही आता है, हमेशा आप देखेंगे वो साथ में आता है। जैसे देखिए राइस एंड करी, राइस एंड करी खास कर देखेंगे आप ये एक साथ आता है। ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी। तो जब देखेंगे कि ऐसा नाउन एंड से जुड़ा रहे जो प्रायः एक साथ ही आया करता है, तो वैसे में क्या होता है, एंड से जुड़ा हुआ है और डबल नाउन देख करके आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, एक साथ आने वाले ऐसे शब्दों में आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। जहाँ भी देखेंगे इस प्रकार का नाउन वहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड बटर इज क्या, ए रिच फूड। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी खाली जगह द रेस। देखिए विन या विंस, तो हमने क्या कहा कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब आपको डिसाइड करना है सिंगुलर ये है या ये है, तो सिंगुलर विंस है, यानी यहाँ हो जाएगा विंस। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगला नियम है, जहाँ भी आप देखेंगे कि कोई सेंटेंस देयर से स्टार्टिंग हुआ है, जब देयर से स्टार्टिंग हुआ है सेंटेंस, तो आप देखेंगे कि देयर के बाद जो खाली जगह रहेगा उसके बाद आप देखेंगे नाउन है। तो ये जो खाली जगह यहाँ पर जो रहेगा भरने के लिए, आप इस नाउन को देखेंगे, ये नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, ये नाउन अगर प्लूरल है यहाँ प्लूरल वर्ब होगा। यानी इस नाउन के अनुसार, इसके अनुसार नहीं होगा। देखिए इस देयर के अनुसार यहाँ पर वर्ब नहीं लगेगा, इस खाली जगह के बाद जो आने वाला नाउन है उस नाउन के अनुसार यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, देयर है खाली जगह है ए बॉय, क्या होगा इज या आर। तो यहाँ पर देखिए ए बॉय यानी सिंगुलर है, तो ए बॉय सिंगुलर है, इट मीन्स क्या होगा, इज होगा। देखिए सिंगुलर। यहाँ पर देखिए देयर खाली जगह बॉयज़, यानी देखिए प्लूरल है, तो क्या होगा आर हो जाएगा। यहीं पर देखना है आपको, नो बुक, नो बुक ये सिंगुलर है, क्या होगा इज हो जाएगा। नो बुक्स देखिए प्लूरल है तो आर हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपको नहीं डालना है, शुरू में जो देयर देख रहे हैं देयर के अनुसार आपको यहाँ पर वर्ब नहीं डालना है,
भर्ब जो यहाँ होगा इसके बाद जो आने वाले नाउन है उस नाउन के अनुसार होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसी के अनुसार आपको डालना है। ये देखिए, कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ खेलों के नाम हैं, कुछ जगहों के नाम हैं, कुछ विषयों के नाम हैं। उस नाम में देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है, लास्ट में एस लगा हुआ है, तो एस देख करके आप ये नहीं समझ लें कि यह जो वर्ड है ये प्लूरल है, यह सिंगुलर है, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि मिसल्स, हाँ, मिसल्स इज़ ए डेंजरस डिजीज, एक खतरनाक बीमारी है। मैथमेटिक्स, अब यहाँ एस देख करके कन्फ्यूज करके यहाँ अगर आर लगा देंगे यानी प्लूरल अगर वर्ब लगा देंगे तो हमारा गलती हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर का ही यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इज ही होगा। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये सब शब्द जब आएगा तो हम लोग उसको सिंगुलर समझेंगे, प्लूरल। देखिए कुछ शब्द हैं जो पहले से ही इसके अंत में एस लगा हुआ रहता है। सीसर्स, कैंची, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, ट्राउजर्स, टोंग्स, शूज। इसमें देखिए इसका जो बनावट होता है इस वर्ड का, इसमें एस रहता है। अब देखिए ये प्लूरल का ही बोध कराता है, क्योंकि देखिए इसमें एक यूज नहीं हो सकता, इसका डबल, जैसे चश्मा है, चश्मा है तो एक तरफ का आप यूज नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ का ही आपको यूज करना होता है एक साथ, तो वो हमेशा प्लूरल होता है। तो ये सब वर्ड जो है वो प्लूरल है, और इसके साथ जो है हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर ये सब शब्दों के पहले, ये सब शब्द के पहले अगर ए पेयर ऑफ अगर आ जाए, ए पेयर ऑफ का मतलब होता है एक जोड़ी, अगर ये आ जाए तो फिर हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो हम लोग फिर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नहीं तो अगर सिर्फ ये सब रहेगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, माई सीसर्स, हाँ देखिए यहाँ पर इज है और आर है, तो हम जानते हैं कि ये सब प्लूरल का बोध कराता है, तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी आर होगा। देखिए योर ट्राउजर्स खाली जगह है वेरी लूज, क्या होगा, आर होगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। हिज स्पेक्टिकल्स खाली जगह है वेरी कॉस्टली, वाज ए वेयर, हम लोग वेयर भरेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल भरेंगे। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, देखिए ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, मैंने कहा कि जब ए पेयर ऑफ अगर ये सब सारे शब्दों में अगर जुड़ा हुआ रहे पहले, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है सिंगुलर वर्ब, तो हैज़ है, यानी पहले हम लोग यहाँ हैज़ लगाएंगे। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज़ बीन बॉट, इस तरह से होगा। ध्यान देंगे जहाँ भी ये सब सारे शब्द आएगा वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यदि उसमें ए पेयर ऑफ जुड़ा हुआ है तो फिर हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और हम लोगों ने बहुत ही सिंपल रूल को हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे और भी रूल्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्व मिलेगा, नहीं तो हम लोग बेसिक तौर पर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अगर हम इतना भी याद रखते हैं तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा और हम लोग कहीं फंसेंगे नहीं इंग्लिश में, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को अगर हम लोग ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा समझ करके नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा जो वर्ब है वो वर्ब लगाने में हमारा बार बार मिस्टेक होगा। इसीलिए हम लोग बढ़िया से इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ें। धन्यवाद।